सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक नंबर थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक यूलर टॉयशन फंक्शन। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास n है, तो हम आपको बताना होगा कि 1 से लेके n तक कितने नंबर हैं जो n के साथ जीसीडी अगर लिया जाए तो उनका 1 आए। तो फॉर्मल डेफिनेशन इसको हम डिनोट कैसे करते हैं यूलर टॉयशन फंक्शन को। हम कहते हैं फाई ऑफ n। तो हम कहते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to n which have GCD equal to 1 with n। तो इसको अगर हम देखा जाए ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा इसको निकालने का फाई ऑफ n को, तो हम क्या कर सकते हैं 1 से लेके n तक आइटरेट कर लेंगे और n के साथ हर एक की GCD निकाल के देख लेंगे क्या है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n तक आइटरेट कर रहे हैं और एक नंबर का मतलब GCD निकालने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बट ये बेकार है, हमारे को इसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने यूलर टॉयशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कॉमन सेंस है, मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है, तो यूलर टॉयशन फंक्शन ऑफ p क्या होगा, 1 से लेके p तक कितने ऐसे नंबर होंगे जो p के साथ जीसीडी लेंगे वो 1 दे। कौन कौन होंगे, सारे होंगे क्योंकि प्राइम है। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ऑल द वे अप टू p माइनस 1 होगा। इन सब के साथ अगर p का जीसीडी लेंगे, अगर p प्राइम है तो 1 आएगा, p को छोड़ देंगे तो p के साथ अगर p का जीसीडी होगा तो वो p आएगा। तो कितने नंबर आ गए, p माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास p माइनस 1। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारे पास, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, मान लो p एक प्राइम नंबर है और p की पावर k निकालना है, यूलर टॉयशन ऑफ p की पावर k, ये आंसर आएगा p रेज़ टू द पावर k माइनस p रेज़ टू द पावर k बाय p। ठीक है। एंड थर्ड जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूलर टॉयशन फंक्शन की, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव होता है। एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब होता है अगर एक फंक्शन है a डॉट b, ये होता है इसका मतलब। ठीक है। तो हम यूलर टॉयशन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इन तीन प्रॉपर्टी को यूज करके कम कॉम्प्लेक्सिटी में n log n से बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये बता सकते हैं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेके p तक, 1 से लेके n तक जिनका जीसीडी n के साथ 1 है। मान लीजिए एक नंबर है n, तो हम एक n नंबर को कैसे लिख सकते हैं, एक प्राइम फैक्टर्स में। मान लीजिए इसके p1 है, उसकी पावर k1 है, p2 है, उसकी पावर k2 है, ऑल द वे अप टू pm k रेज़ टू द पावर m। ये लिखा। हमारे को निकालना है इसका यूलर टॉयशन फंक्शन, तो कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको लिख देंगे ऐसे। ठीक है। हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको एक्सपैंड मतलब खोल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं, ऑल द वे टू। ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड जो प्रॉपर्टी उसको यूज करेंगे, pm raised to the power km minus pm raised to the power km minus pm। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p1 raised to the power k1 कॉमन लिया, p2 raised to the power k2 कॉमन लिया, ऑल द वे टू pm raised to the power km कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या रहेगा 1/1 minus p1 1 minus p2 ऑल द वे टू। ठीक है। अब ये क्या बन गया, इधर से देखिए क्या बना, n तो
बेसिकली देखा जाए किसी भी कंपोजिट या प्राइम नंबर का हमारे को अगर यूलर कोएफिशिएंट फंक्शन निकालना है तो हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो प्राइम फैक्टर पता करने के लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है हमारे पास? अगर हम कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, एकदम मतलब विदाउट प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो बेस्ट तरीका ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर हमारे पास सी वगैरह यूज करेंगे और उसकी प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो log n की कॉम्प्लेक्सिटी लगती है विद प्री प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, तो हमने रिड्यूस कर दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n को डाउन टू ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, और अगर हम c यूज करते हैं तो ऑर्डर ऑफ log n में एक क्वेरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका कोड हम देख सकते हैं, सूडो कोड। तो सबसे पहले हमारे को ये निकालना है, कैलकुलेट करना, ये एल्गोरिथमिकली या फिर ऐसा क्या कहते हैं, जैसे कंप्यूटर में इसको कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिजल्ट डिफाइन कर देंगे, हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे n से। ठीक है, हमारे को इसका पहला प्राइम फैक्टर निकालना है। मान लो हम वो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n वाला तरीका यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? फॉर i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस इफ n mod i is equal 0। दैट मीन्स इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम कर देंगे रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट माइनस रिजल्ट बाय दिस फैक्टर। तो बेसिकली हमने इसको अभी इससे मल्टीप्लाई किया, जो पहला प्राइम फैक्टर मिला तो हमारे पास ये बन जाएगा। एंड देन इसके बाद हम दूसरा फैक्टर निकालेंगे, हम उसको लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, करते रहेंगे सारे फैक्टर्स के साथ, तो हमारा पूरे रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के अंदर हमारा यूलर कोएफिशिएंट फंक्शन की जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। अब ये जो फैक्टर आ गया है आई वाला, इसके सारे मतलब मान लो जैसे 2 की पावर 3 है का एक फैक्टर है, तो हमारे पास 2 चाहिए, बाकी ये 3 की जो ये पावर से सारी लिमिट करेंगे ताकि फैक्टर ऑफ 2 हट जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि while जब तक ये n इज डिविजिबल बाय i तब तक इसको डिवाइड करते रहो। ठीक है, और लास्ट में एक अगर हम चेक लगाएंगे कि अगर रिजल्ट इज ग्रेटर देन 1 तो ये लास्ट फैक्टर बच गया जो इसमें नहीं कैलकुलेट हो पाया। तो हम कर देंगे रिजल्ट नॉट रिजल्ट एक्चुअली n इज ग्रेटर देन 1, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट माइनस रिजल्ट बाय n। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा आंसर रिजल्ट में आ जाएगा, हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ n log n से हमने इसकी रिड्यूस कर दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n में। थैंक यू।